इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य है अपने बेटे को कांधा देना। और मरचूला की घटना जो घटित हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक जिंदालू गांव के हमारे चाची हैं, उन्होंने भी अपने बेटे को कांधा दिया जब उन्हें पता लगा कि वहां पर दुर्घटना में वो एक्सपायर हो गया। और मैं बात करूंगा क्योंकि बड़े ही शर्मनाक बात है ये। सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन एक बच्चे को पढ़ने के लिए कितना बड़ा सफ़र तय करके जाना पड़ता है, जबकि उसका सफ़र आधे से आधे में भी यहाँ से तय हो सकता था अगर बस लगी हुई होती। मैं पूरी बात चाची से बात करूँगा। चाची, आपका नाम क्या है? धनपाल सिंह। लड़के का नाम क्या था? विशाल सिंह। विशाल सिंह कहाँ क्या करने के लिए जा रहा था वो बस में? जो है ये बीरू कॉलेज कॉलेज में पढ़ता था, पॉलिटेक्निकल कर रहा था। तो इधर से क्यों जा रहा था? जो ये तो यहाँ से बीरू कॉलेज, ये रोड कब से बंद कर रखी है इन्होंने। अगर ये होता तो रोड तो यही था, इसी में जाता था पहले। तो यहाँ से बंद था तो उधर से मजबूरी में जाना पड़ा। इधर को जंगल है, रास्ता है नहीं, इधर अकेला जाएगा तो भाग है इधर। तो यहाँ से पहले बस लेके मरचूला जाता है, फिर मरचूला से दूसरी गाड़ी दुमाकोट, फिर दुमाकोट से अगली बीरू-खाल की बस जो है। तो पढ़ाई के लिए मतलब सोचिए, यहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है कि हार्डली जो होगा वो 15 किलोमीटर मैक्सिमम, जहाँ तक 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से बीरू-खाल, जहाँ उसको जाना था। यही सफ़र उसको लगभग जो है 40 से 50 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करके जाना पड़ा, सिर्फ बस ना होने की वजह से। जबकि रोड है, यहाँ पूरी रोड है, पक्की रोड है, उसके बाद भी बस नहीं है, बस जो है। तो सोचिए क्या मजबूरी है। बच्चों को स्कूल ज्वाइन करना है, पढ़ना है, कॉलेज जाना है, आखिरी बस है, लास्ट गिनी चुनी बसें चल रही हैं, दिवाली का टाइम चल रहा है। ये समस्या हमेशा ही रहती है। ये हर हमेशा ही है। और यहाँ पे जो हमारी पुलिस चौकियाँ खोल रखी हैं वो अपना काम पूरा सही नहीं करते हैं। नहीं तो बस को चेक करके उनको उतार सकते थे, ये घटना नहीं होती, इतने बच्चे नहीं मरते। ये चीज़ें, गाड़ी भी पुरानी रखी है, पता नहीं क्या चल रहा है। गाड़ी ड्राइवर तो पहले बोल रहा था गाड़ी खराब है, क्यों ले गया फिर वो? आपको सूचना कैसे मिली थी इसकी? मैं तो गुड़गांव में चला गया था, ड्यूटी पे चला गया था, सुबह ड्यूटी जा रहा था, फोन आया कि गाड़ी गिर गई। अब मेरे को ध्यान आया कि मेरा बच्चा भी जा रहा था आज, तो फिर मैंने अपने बच्चे को फ़ोन लगाया। फ़ोन तो लग रहा था उसका, मगर उठा नहीं रहा था। अब मैं समझ गया कि ये चीज़ हो गया, नहीं तो वो तो पहले फ़ोन उठा लेता था। अभी एक लड़का है आपका? 2 हैं अभी। 2 और हैं जी। वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक पॉलिटेक्निक काला डूंगी से कर रहा है, एक काला एक जॉब कर रहा है। जॉब कर रहा है। तो सोचिए, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। देश के प्रधानमंत्री हर चुनाव में आके ये बात पहाड़ों में आके कहते हैं, लेकिन पहाड़ का जो पहाड़ की जवानी है वो इस तरीके से पहाड़ों में मर रही है। कभी बाघ से, कभी भालू से, कभी इस तरीके से बस हादसों से, कभी जो है सड़क खराब होने की वजह से, जो है जो कारें पलट रही हैं उसकी वजह से। तो पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही मर रही है, तड़प रही है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं रहा अब जो है। और एक पिता ने अपने जवान बेटे को जो है, जिसने अभी भविष्य अपना देखना था, बनाना था, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना था, उसको उन्होंने कांधा दिया। और बाकी वाकई में पीड़ादायक बात है। और उनकी पीड़ा मैं भी शायद नहीं समझ सकता कि एक बाप पे क्या बीत रही होगी इस समय। लेकिन ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जिसके साथ घटित हो गया है उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। और ये जो सरकार है, जो शासन प्रशासन है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। आपको हम टैक्स का पैसा देते हैं, लाखों रुपए टैक्स देते हैं, इसलिए देते हैं कि हमारे लिए व्यवस्थाएं बने, ना कि विधायकों की तनख्वाह बढ़े। इसलिए हम टैक्स का पैसा नहीं देते हैं। देहरादून में बैठ के वहाँ पे जो है विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, लेकिन आम जनता के लिए सोचिए बस तक नहीं लगाई जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों, मैं जिंदलू गांव में हूँ इस समय, और हम लोग जो मरचूला घटना में कुछ लोग जो एक्सपायर हो गए, अभी उन लोगों के लिए कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। और जिनके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, जिनकी बात से कुछ शायद बदलाव आ जाए क्षेत्र में, उस आवाज़ को हम उठा रहे हैं। धन्यवाद।